प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की हिंदी संचयन का लेसन 1 गिल्लू का अभ्यास कार्य करेंगे। पार्ट 1 गिल्लू, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान। इस पाठ को महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसमें रिक्त स्थान में पहला पॉइंट है कौवे की आवाज होती है। इसमें आपके रिक्त स्थान में आएगा कर्कश। दूसरा है आपका गिल्लू को प्रिय भोजन, रिक्त स्थान था फल और काजू, उसमें आएगा काजू। तीसरा, लेखिका के प्रति गिल्लू ने रिक्त स्थान की भूमिका निभाई, परिचारिका की। नंबर 4, गिलहरी के जीवन की अवधि रिक्त स्थान होती है 2 वर्ष। नंबर 5, गिल्लू पाठ की लेखिका रिक्त स्थान है महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य लिखो। इसमें पहला, जूही एक पीले रंग का पुष्प है, यह सत्य है। काकद्वय अर्थात 2 कौवे को कहा है, यह भी आपका सत्य है। नंबर 3 है गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार नहीं किया गया, यह असत्य है। नंबर 4, लेखिका को गिल्लू से लगाव नहीं था, यह भी असत्य है। नंबर 5, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, यह सत्य है। सही जोड़ी बनाओ। इसमें आपके सोनजूही अर्थात जूही का पुष्प, कर्कश यानी कटु ध्वनि, काकद्वय 2 कौवे, परिचारिका सेविका, उष्णता गर्मी। प्रश्न स्टार्ट है अब आपके। पहला प्रश्न है सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उत्तर है सोनजूही की लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में छोटे से जीव गिलहरी की याद आ गई, जिसे वह गिल्लू कहती थी। प्रश्न नंबर 2, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समधारित और अनाधारित प्राणी कहा गया है। उत्तर है आपका कौवे को समाधारित इसलिए कहा गया है क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज में प्रियजनों के आने की सूचना देता है। पितृ पक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं। इसे अनादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज बहुत कड़वी होती है। नंबर, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? उत्तर है लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई, उसका घाव रुई से पोंछा, उस पर वेसिलिन दवा लगाई, फिर उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह खुल नहीं सका। कई घंटों के उपचार के बाद दूध पिया, फिर धीरे धीरे आंखें खोली। चौथा क्वेश्चन है आपका लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर है इसका लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। वह इसी तरह भाग दौड़ करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। 5 नंबर का क्वेश्चन है गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? उत्तर है बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास बैठकर चिक चिक करती, उन्हें देखकर गिल्लू उनके पास आकर बैठ जाता। उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर लेखिका ने इसे मुक्त करना आवश्यक समझा। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर आ जा सके। क्वेश्चन नंबर
6. गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? उत्तर है आपका लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता और नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। प्रश्न नंबर 7. गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? उत्तर है गिल्लू ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, न बाहर गया। अंत समय की मुश्किल के बाद भी वह झूले से उतरकर वह लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे पहले उसने घायल अवस्था में पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। प्रश्न नंबर 8. प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आपका इस कथन का आशय यह है कि सुबह होते गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वह कहीं और जन्म लेकर नए जीवन को पा सके। प्रश्न 9. सोनजुई की लता ने नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? उत्तर है सोनजुई की लता ने नीचे बनी गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फल के रूप में देखेंगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी, इससे उन्हें संतोष मिलेगा। धन्यवाद। ये प्रश्न उत्तर आपको समझाए हैं, बताए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।